भाई देखो, गेम पलटना किसे कहते हैं ये बात बॉबी लेस्ली आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अब ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ तो होने वाला है बॉबी लेस्ली का, हमको पता है मैच कैसे होगा, स्ट्रीट फाइट के बारे में मैंने आपसे बात की थी, लेकिन एक इंटरव्यू के अंदर बॉबी लेस्ली क्या कह रहे हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में वो जरा सुनो बहुत ध्यान से। ब्रॉक लेसनर के बारे में बॉबी लेस्ली कह रहे हैं कि यूजुअली जब भी ब्रॉक लेसनर किसी मैच में उतरता है तो वो उसको ऐसा देखा जाता है कि वही सबको तोड़ फोड़ देगा, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस अपने साथ लेकर आता है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ब्रॉक लेसनर आएगा ना तो उसका कॉन्फिडेंस एक तरफ होगा, जो बंदा खुद एक बुली है अब वो बुली होगा, मतलब मैं उसके साथ ये चीज करूंगा। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जिस लेवल का कॉन्फिडेंस ब्रॉक लेसनर लेकर आता है डेफिनेटली बाकी मैचेस से अब जब वो मेरे सामने उतरेगा तो वो कम होने वाला है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग ब्रॉक लेसनर को इतनी इज्जत क्यों देते हैं कि हाँ सेम है सब, कोई रेसलर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ब्रॉक लेसनर को अलग से इज्जत क्यों मिलती है, ये चीज मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही, ऐसा भी बॉबी लेस्ली का कहना है। तो आप देख सकते हो एक बार को जब चीजें पर्सनल लेने पर आ गए हैं बॉबी लेस्ली तो वो अच्छे से ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को एक बहुत तगड़ा थ्रेट मिल रहा है बॉबी लेस्ली से। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि यार ब्रॉक लेसनर तो मैच हार जाता है बंदा, वैसा नहीं है, यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है जिसके ऊपर शायद ये पूरी फ्यूड जो उसको बिल्ड किया गया है और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही चले आई होप। तो अभी से एक्साइटमेंट है, अभी तो आए भी नहीं है दोनों आमने सामने, देखते हैं जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये क्या सीन और क्या गदर काटते हैं। नेक्स्ट गाइस, लोगन पॉल ने उस स्पॉट की बात करी जिसपे वो फ्रॉग स्प्लैश लगा रहे हैं रोमन रेंस के ऊपर, वो भी फोन का कैमरा लेके। आपको पता ही इतने सारे तगड़े स्पॉट किए लोगन पॉल ने जिसकी वजह से उनको इंजरी फेस करनी पड़ गई, लेकिन वो क्या कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई इंजरी हुई या फिर नहीं, लेकिन वो जो वीडियो थी वो एफिंग ऑसम थी और वो वीडियो ऑसम आ गई तो उसके बदले में कुछ भी हो मुझे चलेगा। तो लोगन पॉल ने अपनी इंजरीज को साइड में रख दिया और उन्होंने कहा वीडियो मेरी अच्छी बन गई, इस बात की मुझे खुशी है। आपको पता ही है जिस तरीके से उन्होंने एंट्रेंस भी करी थी उस टाइम पर भी उन्होंने कैमरा किया था, इवन चेतन ने मुझे दिखाया था इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको वो लाइव लेके गए थे, साथ में जो उनके पॉडकास्ट में बंदे आते हैं उन्होंने उनको वो जो फोन है वो पकड़ाया था, उसके बाद उन्होंने वाला स्पॉट किया था। तो देख ही रहे हो आप एक इन्फ्लुएंसर होना क्या होता है जब वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, स्पेशली वीडियो क्रिएटर की बात कर रहा हूं, तो वो हर जगह उस चीज को लेकर जाना चाहता है और लोगन पॉल ने उसी चीज को किया है। फिलहाल अगेन ये लोगन पॉल के बारे में अभी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तो आपको पता है वो इंजर्ड हैं, कुछ टाइम वो आएंगे नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर। बट ये जुनून जज्बा देख लो वीडियो शूट करने का कि इंजरी होए तो होए, हमको एक अच्छी वीडियो चाहिए अपनी। ड्रू मैकिंटायर के बारे में आपको पता ही है कि वो इंडिया आए हुए हैं, आई थिंक अब जा चुके हैं, अब भी जो आपको सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है वो ऑलरेडी शूट करके निकल चुके हैं ऐसा मुझे लगता है। अब ड्रू मैकिंटायर ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है जहां पे वो अपनी पार्टनर के साथ हैं और अच्छा दोनों साथ में आए थे, ये भी मुझे इस पिक्चर को देख के पता लग रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं थैंक यू ऑलवेज हैविंग माय बैक इन दिस क्रेजी एडवेंचर। और इस पिक्चर के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने भी ट्रेडिशनल पूरा बनने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने जीन और टी शर्ट पहनी है तो वो उतना नहीं लग रहा, लेकिन उनकी आप पार्टनर को देख सकते हो जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग। और ये इंडिया में आए हो और तुम ये ना करके गए तो फिर कैसे तुम साबित करोगे कि तुम इंडिया में आए हो, तो आई थिंक ये वही वाला पोज है। देखते हैं ड्रू मैकिंटायर क्या बड़ी चीज़ करके गए हैं इंडिया से, क्योंकि मैंने आपको ये तो कहा था कि कुछ मेजर प्लान्स मुझे लग रहे हैं, शायद कोई इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत जल्दी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से यही है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को करनी चाहिए। रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप लेने का क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था एट क्लैश एट द कैसल। अब रेसल वोट्स ने बात करी इस चीज़ को लेकर और वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी यही सोच रही है कि कैसे रोमन रेंस के पास से एक चैंपियनशिप हमको लेनी है, लेकिन वो उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि उसका वे क्या हो सकता है। और क्लैश एट द कैसल में वो क्या करने वाले थे, ऑस्टिन थियरी अपना कैश इन करते, मैच ट्रिपल थ्रेट बन जाता और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर इस बात का फायदा उठा के एक चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास से ले लेते। ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करी थी, लेकिन फिर बाद में जाकर उसको निक्स कर दिया और फिर बीच में हमने देखा कि टायसन फ्यूरी बीच में टपक जाते हैं जिन्होंने ऑस्टिन थियरी को ठिकाने लगा दिया और उसके बाद ना कोई कैश इन हुआ ना कोई टाइटल चेंज हुआ। रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर के सामने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया था। तो चलो अब इससे ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चैंपियनशिप रोमन रेंस से लेने का प्लान कर रही है। अब वो कब तक होगा उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फिलहाल 2 चैंपियनशिप भी रोमन रेंस के पास है, वो अब उनको सूट कर रही है और जब वो एक चैंपियनशिप भी जाएगी तो उनका जो कह सकते हैं ना स्टॉक गिर जाएगा। 2 चैंपियन होने की बात एक अलग ही होती है एक चैंपियन होने से, क्योंकि 2 चैंपियन यूजुअली हमको टेलीविजन पर देखने को मिलते नहीं है। माइकल कोल ने पैट मैकेफी के शो के ऊपर आकर कमेंट किया कि विंस मैकमैन के जाने के बाद से कैसे अब चीजें अलग हैं। तो वो ये कहते हैं कि 25 साल मैंने विंस मैकमैन के अंडर काम किया है और वो मेरे सेकंड डैड की तरह है, इतनी सारी चीजें मैंने विंस मैकमैन के साथ मिलकर करी हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब मैं इस कंपनी के अंदर बड़ा हुआ हमेशा मैंने विंस मैकमैन को देखा है, अचानक से विंस मैकमैन का जाना अजीब था, शॉकिंग था, लेकिन
लेकिन फिर ये कहते हैं जैसा विंस कहते थे द शो मस्ट गो ऑन, और वही चीज हम लोग कर रहे हैं। और ये भी लिखते हैं वी आर डूइंग वेल। अब इसके बारे में माइकल भाई बड़े चालाक बंदे माइकल कोल, उन्होंने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया कि कैसे हेडसेट के ऊपर कुछ ना कुछ विंस मैकमैन को गाइड करते रहते थे, इंस्ट्रक्ट करते रहते थे, बहुत ज्यादा करते थे। और माइकल कोल भी अपने वर्ड्स के साथ काफी लिमिटेड थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि एक ऐसा वर्ड जो कि वो बोल दें अपने दिमाग से निकाल के, मन से निकाल के, उस मूवमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, बट एंड में वो पसंद ना आए, क्योंकि फिर तो भसड़ मच जाएगी और माइकल कोल का फिर बहुत तगड़ी वाली जो है झाड़ पड़ जाएगी विंस मैकमैन की तरफ से। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने काफी बार ऐसी चीजें नहीं बोली जो कि शायद वो अब बोलते हैं, और आपको उनकी कमेंट्री में कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिल भी रही होगी। अगली स्मैकडाउन की बात करते हैं, जो कि आप कब है स्मैकडाउन? कल ही है क्या स्मैकडाउन भाई? हाँ, कल ही स्मैकडाउन है। तो कल स्मैकडाउन के ऊपर कुछ चीजें हैं जो कि मेजर हो सकती हैं। जैसे कल ऊसोस और न्यू डे का मैच है, तो यहाँ पर पॉसिबली बिगी का रिटर्न हो सकता है, ऐसी स्पेकुलेशन है, कुछ कंफर्म नहीं है, ये आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आई है, तो इसको इतना सीरियसली लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनका मैच है। अगर जे उसो इंजर्ड हैं तो क्या पता टाइटल ड्रॉप के प्लान हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर बिगी को लाके डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को कर सकती है। कंफर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हालांकि मुझे तो स्टिल लगता है कि उसो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और गाइस कल स्मैकडाउन पर आपको वर्ल्ड कप की शुरुआत भी देखने को मिलेगी, एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है। पता नहीं कल है, मतलब कल से है या फिर उसके बाद के हफ्ते से, ये कुछ मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। किसी वेबसाइट के ऊपर मैंने अलग देखा डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर और किसी आर्टिकल के ऊपर अलग है, बट हाँ कल वर्ल्ड कप की कुछ तो सीन है। और ये भी मुझे अभी पता चला कि ये जो वर्ल्ड कप है इसको जीत के मिलेगा क्या? इसको जीत के ये मिलेगा कि आप बन जाओगे द विनर ऑफ द टूर्नामेंट विल रिसीव एन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच अगेंस्ट गंथर। तो गंथर के अगेंस्ट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच मिलेगा उस बंदे को जो कि इस वर्ल्ड कप को जीतने वाला है। स्टेक्स थोड़ी सी कम लग रही हैं, बट अच्छा है। वो टूर्नामेंट होता कैसा है वो फील करवाएगा। और वैसे भी आपको पता है चैंपियनशिप किसी भी एक स्टोरी लाइन से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है, जैसे हमने जॉन सीना के केस में देखा था जब वो यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज करते थे। और अब तो ये दोनों चैंपियनशिप, मिड कार्ड चैंपियनशिप काफी रेलेवेंट हो गई हैं पिछले, अगर आप एक साल से अब इसको कंपेयर या विंस मैकमैन के पहले के दौर से देखो, तो फिर देखते हैं वर्ल्ड कप में जीतता कौन है और कौन गंथर के सामने स्टेप अप करने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में रिसेंटली आपको पता है कैसी कंट्रोवर्सी हो रही थी ट्विटर के ऊपर, जब उन्होंने हाई फ्लाइंग जो मूव्स करते सुपरस्टार को, उनको एक तरीके से उनके बारे में कुछ बोल दिया था, और वो अपने आप को बताते हैं 47 स्टार रेटिंग मैच अगेंस्ट ओमोस। तो ये चल क्या रहा है? क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन ने स्टोरी लाइन के हिसाब से किया था, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन का बिहेवियर ही ऐसा? तो इसके बारे में डिटेल्ड अपडेट है, और ये हमको पता चलता है कि एक्चुअल में ये कोई स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, और ब्रॉन स्ट्रोमैन बुरे भी नहीं है। अब जैसा उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर दिखा, देख के तो ऐसा लग रहा है कि बैक स्टेज जो है वो काफी रूड होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमैन का एक सोशल मीडिया ब्रॉन वाला कैरेक्टर अलग है, और वही चीज हमको ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिली, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये चीज पसंद नहीं आई है, ये बात तो है। बट हाँ, एक्चुअल में ब्रॉन स्ट्रोमैन बैक स्टेज काफी ज्यादा हम्बल है, काफी ज्यादा अच्छे हैं। इवन अगर आप उनको सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो भी करते होगे, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप उनकी स्टोरीज वगैरह वीडियोस वगैरह देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दिल से भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मतलब साइज में जितने ही बड़े हैं दिल से उतने ज्यादा बच्चे किस्म के हैं। तो ऐसा कुछ पंगा वंगा नहीं है इनके बीच में। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन कभी कभी कुछ हरकतें कर देते हैं, और इसी हरकत का पार्ट है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी बैक से, लेकिन इतनी कोई नहीं है कि हाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन को कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हैं, वो कुछ भी नहीं चाहेंगे ऐसा करना जिससे उनको ही आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और क्या ब्रे वाइट वापस आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं साथ में वाइट फैमिली को, वाइट 6 को। तो गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रे वाइट 2 सुपरस्टार्स को वापस लेकर आना चाहते हैं कंपनी के अंदर, और वो हैं बो डैलस पहला नाम, जो कि आपको पता है उनके रियल लाइफ में भी भाई हैं, और हमने वाइट 6 के जो रूमर सुने उसमें बो डैलस का भी नाम आ रहा है। मैंने एक वाइट 6 की पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आई बटन पर दे दूंगा, या फिर उसको डिस्क्रिप्शन कहीं से तो जाके देख लेना आप लोग। तो बो डैलस के बारे में आपको पता है, और दूसरा नाम है एरिक रोवन का। तो ये 2 नाम को वापस लाने में इंटरेस्टेड है ब्रे वाइट। अब ब्रे वाइट इंटरेस्टेड है तो क्या हो गया? तो भाई बात यह है कि अब ब्रे वाइट की काफी ज्यादा सुनी जाती है कंपनी के अंदर, उनको स्टोरी लाइन उनके हिसाब से चलाने को मिले, ये उनको ज्यादा पसंद है, और इसीलिए वो वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच कंट्रोल में है। तो फिर ब्रे वाइट ने चाहा और वो चीज ना हो, तो आप इसे इम्पॉसिबल ही कह सकते हो, क्योंकि इस समय ब्रे वाइट के सारे क्रिएटिव आइडियाज को लिया जा रहा है कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो फिर वाइट 6 के अंदर आपको ये 2 मेंबर वापस से देखने को मिल सकते हैं, जो कि कंपनी से निकाल दिए गए थे। किस तरीके से स्टोरी लाइन में आएंगे अभी कुछ नहीं पता। आपको लग रहा होगा यार बो डैलस क्या ही बिग डील है, एरिक रोवन क्या ही डील है, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती है बुकिंग के ऊपर, और ब्रे वाइट उसमें मास्टर हैं। आज की वीडियो तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।